हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 12 जिसका नाम है एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इन सभी को आप ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 11 आपने देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो उसकी वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। यूनिट 11 में क्या कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है? एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये भी क्या है? ये भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इन दोनों यूनिट को हमने एक साथ क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। तो यहाँ एक बात समझ लेना आप कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड तो दोनों हैं, लेकिन इनमें जो क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। सिंगल बॉन्डेड का मतलब क्या है देखना। एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस तरह से होता है। आगे मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, ये है, या फिर पीएच OH इस तरह से है एल्कोहल फिनॉल। और ईथर जो हैं उनमें ROR इस तरह से होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के दो बॉन्ड हैं, दो सिग्मा बॉन्ड हैं, लेकिन दोनों ही सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा है, सिंगल बॉन्डेड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेड है, और ईथर्स में भी ये ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड है। लेकिन यहाँ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो ऑक्सीजन होगा वो कैसा होगा, सिंगल बॉन्डेड नहीं होगा। वो कैसा होगा देखना, ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे कार्बन होगा और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, और रिमेनिंग ये वैलेंसी जो होती हैं इनके ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन या अदर ग्रुप्स अटैच होंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम एल्डिहाइड कीटोन्स फिनॉल पढ़ेंगे तो उनमें ये वाला बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। और इस ग्रुप को, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस ग्रुप को ही क्या बोल देते हैं हम, कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इसीलिए कंबाइंडली एल्डिहाइड कीटोन्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोल दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से, और स्टेटमेंट जो है वो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताता है, आपको पता ही है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑफ अटमोस्ट मतलब वेरी मोस्ट, है ना, इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग्स, प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड कैटेगरी के कंपाउंड्स में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। इसीलिए ये कंपाउंड भी हमारे नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डे टू डे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई हमारे वैसे इंपॉर्टेंस की, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंस की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारी नेम रिएक्शंस आती हैं, और नेम रिएक्शन से डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट या रिएजेंट डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। इस चैप्टर में जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा कोशिश करूंगा सेग्रीगेट मतलब एक सिस्टेमेटिक वे में, मतलब जैसे आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आज का इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर, ठीक है, इतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है वो यही है, सिंपल सा, कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। इसके बाद अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसाइल हैलाइड है, या एसिड एनहाइड्राइड। ये यहाँ पे मैं 5 हैं, और 2 कैटेगरीज और हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एक अमाइड और एक एस्टर, ठीक है। तो इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन में भी, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, और एसाइल हैलाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है,
एस्टर में भी एसिड एनहाइड्राइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है, प्रेजेंट है। अब देखना, ध्यान देना यहाँ पे कि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से होगा और इनकी दो वैलेंसीज होंगी, इनके ऊपर अलग अलग ग्रुप लग जाएंगे। अगर इसमें ध्यान देना कि इसकी एक वैलेंसी जो है वो तो उसके ऊपर तो एल्काइल ग्रुप लग जाए, आर मतलब एल्काइल ग्रुप लग जाए, और दूसरी वैलेंसी के ऊपर मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, मैं सपोज इसको रेड से लिख देता हूँ आर, और इसको लिखता हूँ इस कलर से, ठीक है। तो ये हमारे क्या बन जाती है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसको जनरली हम क्या लिख देते हैं, आर सी एच ओ। तो सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ये होता है एल्डिहाइड, समझ में आया। अच्छा, इस H को हटा के R तो है ही, दूसरा कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए, सपोज R' लगा दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। तो कीटोन के दोनों ही जो फ्री वैलेंसी हैं उनके ऊपर एल्काइल लगेगा, लेकिन एल्डिहाइड की एक फ्री वैलेंसी पे एल्काइल लगेगा और दूसरी फ्री वैलेंसी जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन लगेगा। ये मेजर डिफरेंस दोनों में है, ठीक है। आगे बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक वैलेंसी तो यहाँ पे R ही है, इस R' को हटा के अगर OH लगा दिया तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड सब में है, मतलब कार्बोनिल जो ग्रुप है वो सभी कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। ओके, आगे बात करें एसाइल हैलाइड्स। एसाइल हैलाइड्स की बात करें तो R, ये वाला R C डबल बॉन्ड O ये तो है ही है, लेकिन OH हट गया और क्या बना, लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या होंगे, एसाइल हैलाइड बन जाएंगे। अगर क्लोरीन लग गया तो एसाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लग गया तो एसाइल ब्रोमाइड, तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जो होते हैं ना वो एसिड से ही डेराइव किए जाते हैं, वैसे तो आप आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे इनको, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। या तो एक तरह से मान लो कि यहाँ पे जो दूसरा एक आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ जो ग्रुप है ये यहाँ पे क्या लग जाए, ये वाला पार्ट जो है वहाँ ऑक्सीजन लगे और रिमेनिंग पार्ट ये अगेन रिपीट हो जाए, है ना, मतलब ये वाला ग्रुप है जो अलग हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि ये जो है ना वो किससे बना है, दो एसिड के डिहाइड्रेशन से बना है। एसिड एनहाइड्राइड क्या है कि यहाँ पे एक OH लग रहा होगा, यहाँ पे भी एक OH लग रहा होगा, और दो एसिड है उनमें से एक वाटर निकल गया और एसिड एनहाइड्राइड बन गया। ये आगे बात करेंगे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी आगे बात करेंगे। आप इतना सा समझ लीजिए कि जो एसिड एनहाइड्राइड हैं उनमें भी R, एक तो एक ग्रुप तो R लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप जो है वो ये लगा हुआ है, O C डबल बॉन्ड O R, या तो ये R ही रिपीट हो सकता है या इसकी जगह दूसरा कोई एल्काइल भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे दो, ये ऑक्सीजन है और इसके साथ में दो कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एसिड एनहाइड्राइड जो हैं वो किससे माने जाते हैं कि दो एसिड से के डिहाइड्रेशन से बने, मतलब यहाँ पे दो एसिड होंगे, ये सिंपल सी बात मान लीजिए। बाकी यहाँ पे समझाने की कोशिश मैं एक ही कर रहा हूँ कि इन सभी कंपाउंड्स में क्या है, चाहे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसाइल हैलाइड, सभी में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। मतलब ये सभी कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे कंपाउंड्स हैं, आपके कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इसके अलावा दो कैटेगरी और हैं जिनके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है, और वो हैं एस्टर एंड एमाइड्स। एस्टर और एमाइड में भी क्या होता है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पे R तो एक तो R एल्काइली लगेगा, दूसरे पे क्या लग जाए, OR लग जाए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। या इसको ऐसा भी सोच सकते हो आप, ऐसा भी बोल दिया जाता है कि ये देखो ये यहाँ पे है और अगर यहाँ पे OH लगा होता तो क्या हो जाता है, ये क्या होता, यस बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H को रिप्लेस कर दिया है किसी दूसरी इससे एल्काइल से, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एस्टर जो होते हैं वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर एमाइड की बात करें तो एमाइड जो होते हैं, एमाइड क्या है, ये अगर NH2 लग जाए, एक कार्बन पे तो एल्काइल ही लगे और दूसरे पे NH लग जाए तो ये एमाइड ग्रुप कहलाते हैं। क्लियर है। तो ये हमने बात की कि डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उन सभी कंपाउंड्स के बारे में बात की। तो यहाँ पे 5 कंपाउंड्स की कैटेगरी तो हमने यहाँ देखी है
है ना, और 2 ये है, मतलब टोटल 7 कंपाउंड्स की कैटेगरीज हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है इन कंपाउंड्स की। तो इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी इस पैराग्राफ से कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम। प्लांट और एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। अब कैसे हैं ये, बायोकेमिकल प्रोसेस में कई सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो है फ्रेग्रेंस, किसमें, ध्यान देना इसको, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर टू नेचर, है ना, नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं उनके फ्लेवर और फ्रेग्रेंस जो होते हैं उनमें ये कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे वेनिलीन, है ना, वनीला आइसक्रीम सब लोगों ने खाई होगी, उसका फ्लेवर सब लोग जानते होंगे, उसमें कौन सा होता है, वेनिलीन होती है। और वेनिलीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वेनिलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से हम बना सकते हैं, वेनिलीन, ये वेनिलीन है, ठीक है। इसमें CHO कार्बो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके 3rd पोजीशन पे एक मिथॉक्सी है, और 4 नंबर पोजीशन पे क्या है, ये OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या बोलते हैं हम, वेनिलीन बोला जाता है। ये याद रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेनिलीन का IUPAC नाम बताइए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ वेनिलीन, तो अब आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप IUPAC नेम आगे लिख पाएंगे। IUPAC चाहे आपको कितना ही आता है, लेकिन वेनिलीन की स्ट्रक्चर नहीं आती है तो आप उसका नेम नहीं लिख पाओगे। सैलिसिलएल्डिहाइड, ये तो आपने अभी लास्ट चैप्टर में जब हमने राइमर टीमन रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें देखा ही था कि ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है सैलिसैल्डिहाइड, है ना, यहाँ पे भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सिनेमेल्डिहाइड, ये याद रखें, सिनेमेल्डिहाइड बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और CHO फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या होता है, सिनेमेल्डिहाइड। तो सिनेमन जो होता है, सिनेमन, इसमें फ्रेग्रेंस जो होता है उसकी फ्लेवर देने के लिए सिनेमन यूज़ किया जाता है, ठीक है, दालचीनी आप जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये सिनेमेल्डिहाइड होती है। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल प्लांट किंगडम में इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंस आपको यह समझ में आ गई कि इन कंपाउंड्स को किसके लिए यूज़ किया जाता है, फ्रेग्रेंस मतलब प्लीजेंट स्मेल और फ्लेवर देने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। इनका यूज जो है, दे आर यूज इन मैनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज किया जाता है टू ऐड फ्लेवर्स। सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज ऑफ सॉल्वेंट। इनका यूज जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जाता है, जैसे एसीटोन आप जानते हैं, नेल पेंट रिमूवर के लिए गर्ल्स खूब यूज़ करती हैं एसीटोन का। एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडेसिव, पेंट्स, रेजिन, परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक्स, ये बहुत सारे कंपाउंड्स इनकी सिंथेटिक कैटेगरी में भी बनाई जाती है। तो इनका यूज बहुत सारा है, मतलब इनके यूज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं डे टू डे लाइफ में और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये तो हमने बात की इसकी इम्पोर्टेंस की। चलिए अब अपन बात करते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके नॉमेनक्लेचर, और आज हम नॉमेनक्लेचर ही डिस्कस करेंगे, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जैसा कि आप जानते ही हैं, 2 नॉमेनक्लेचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कॉमन नेम सिस्टम या कॉमन नॉमेनक्लेचर, और दूसरा जो होता है वो IUPAC। तो पहले हम कॉमन नेम सिस्टम जान लेते हैं, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स का कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और IUPAC ने भी उन कॉमन नेम्स को एज सच अडेप्ट कर लिया है। तो चलिए पहले कॉमन नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉमन नेम को जानने से पहले थोड़ा सा कॉमन नेम में भी सिस्टेमेटिक हो गए हैं, तो मैं कॉमन नेम के कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ जो आपको हर एक चैप्टर में वैसे काम आएंगे ही, है ना, हर एक चैप्टर में काम आएंगे ही, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉमन नेम सिस्टम के लिए जैसे IUPAC में वर्ड रूट सब लोगों को याद होते हैं, है ना, जैसे 1 कार्बन होता है, IUPAC की बात कर रहा हूँ तो, है ना, IUPAC में अगर 1 कार्बन होता है तो उसका वर्ड रूट सबको याद रहता है, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन होते हैं तो इथ बोलते हैं, है ना, ये वर्ड रूट IUPAC के सबको याद होते हैं। देखो इसी तरह से कॉमन नेम सिस्टम में भी वर्ड रूट होते हैं।
ये याद रख लेना, नोट कर लेना अगर आपने नोट नहीं कर रखे हैं। या एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन, लेकिन इनके बेसिस पे आप बहुत सारे कंपाउंड के नेम लिख पाओगे या याद रख पाओगे। देखो अगर 1 कार्बन होता है तो कॉमन वर्ड रूट जो होता है ना, वर्ड रूट ये कौन से हैं, कॉमन है, कॉमन नेम सिस्टम में यूज होंगे, वो होता है फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि HCHO है ना, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1। अब ध्यान देना इसमें कॉमन नेम सिस्टम है ना, नंबरिंग वंबरिंग का कोई लोचा नहीं होता, मतलब नंबरिंग से मतलब मेन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन या ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं होता। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उससे ही वर्ड रूट डिसाइड किया जाता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं HCOOH, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो फॉर्म जो है वो 1 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट यूज किया जाता है, फॉर्म वर्ड किया जाता है। अगर 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, एसिड। क्या यूज करेंगे, एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। आगे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वर्ड रूट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि इस तरह के नेम आ जाते हैं। ठीक है। अगर 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाता है, प्रोपियोन या प्रोपियो भी लिख देते हैं कई जगह। ठीक है। 4 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूटायर। अब देखो 4 कार्बन होते ही एन और आइसो भी लगा सकते हैं। क्या, 4 कार्बन होते ही एन और आइसो भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, है ना, और ये मैंने CHO लिख दिया सपोज, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा क्या, देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो इसका नाम होगा ब्यूटायर, और एल्डिहाइड लिख देंगे, ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है। अब इसके आइसोमेरिक एल्डिहाइड भी बन सकती है। क्या बनेगी, ये वाली बन जाएगी। इसमें भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसका नाम भी ब्यूटायर एल्डिहाइड होगा। लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखा जाता है, ये एन ब्यूटायर एल्डिहाइड। एन आइसोनियो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले फर्स्ट मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्किन हेलो एरिन, उसमें बताया है एन आइसोनियो। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए उसका। ठीक है। तो एन आइसोनियो का मैं यहाँ पे भी बता ही देता हूँ। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर स्टेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है तो एन लगा देंगे। अगर टर्मिनल कार्बन से सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो आइसो लगा देंगे, तो इसका नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है। तो ये समझ में आया यहाँ तक, ब्यूटायर। इसी तरह से वेलर, 5 कार्बन हो गए तो वेलर। ठीक है। अगर यहाँ पे आगे वाले जो हैं इनको चाहें तो आप नोट कर लीजिए, इनको मैं एक बार हटाता हूँ जो मैंने लिखा है, ये सामने वाले लिखे रहेंगे आपके, एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड। अगर 3 कार्बन है और एक उसमें डबल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्रिल। क्या वर्ड यूज किया जाएगा, एक्रिल। जैसे CH3 CH, या यहाँ पे ही मैं बोलूँ CH डबल बॉन्ड C, या इस तरह से नहीं, मैं इस तरह का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C HCHO। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, और इनमें एक क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्रिल एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एक्रिल एल्डिहाइड। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से 2 कार्बन, फिर उसके बाद एक डबल बॉन्ड और फिर 2 कार्बन, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो 2 कार्बन हो गए और उनके बाद एक डबल बॉन्ड, फिर अगेन 2 कार्बन CH। इस तरह से है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, क्रोटोन। क्या वर्ड रूट क्या लगाएंगे, क्रोटोन एल्डिहाइड।
ठीक है। तो इस तरह के ये वाले जो है ना, ये काफ़ी जगह यूज़ किए जाते हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो कॉमन है, स्टार्टिंग के 2-3 कॉमन है, 4 कॉमन मान सकते हो, ये भी यूज़ किए जाते हैं। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है नंबरिंग। वैसे तो इसमें नंबरिंग जो होती है ना, नंबरिंग की नहीं जाती, लेकिन कुछ जगह पे आपको अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं तो नंबरिंग कर दी जाती है। कैसे नंबरिंग कर दी जाती है देखना, समझना इसको। इनके लिए नंबरिंग जो होती है ना, वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा यूज़ किए जाते हैं। 1 2 3 कॉमन नेम सिस्टम में नहीं यूज़ किए जाते, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। अल्फा कौन सा नंबर किसको दिया जाता है? कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ठीक है। उसके नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? बीटा। और उसके नेक्स्ट वाले को गामा, डेल्टा, इस तरह से बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH 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 CHO, सपोज मैंने ऐसे माना। अब मैं इनमें से किसी में भी सपोज एक बोल देता हूँ, यहाँ पे BR है, रिमेनिंग को मैं पूरी कर देता हूँ कंप्लीट। ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ध्यान देना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, उस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? बीटा। इसके नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? गामा। इससे नेक्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? डेल्टा। तो इस तरह से नंबरिंग कर दी जाती है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? वेलर। ठीक है। तो अगर कॉमन नेम बोलेंगे तो हम बोलेंगे बीटा ब्रोमो। क्या है? बीटा ब्रोमो वेलर एल्डिहाइड। इस तरह से कॉमन नेम दे दिया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये प्योरली कॉमन नेम है। इसमें नंबरिंग और वर्ड रूट के बारे में हमने समझ लिया। चलिए अब अपन अपनी एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं कि उसमें क्या क्या चीज और दे रखी है। देखो, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, अगर 2 कार्बन है तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो क्या रूट, वर्ड रूट लगाएंगे? एसिड, एसिड, और एल्डिहाइड लगा दिया, इसमें आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक बेंजीन है, अब बेंजीन को ये इसका नाम बेंजीन है, और बेंजीन के आगे क्या है? एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो बेंजेल्डिहाइड। मैंने नंबरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था, समझाया था, वो यहाँ पे है। देखो ध्यान देना कि ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये इसके फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है उसको अल्फा, उससे नेक्स्ट वाले को बीटा, उससे नेक्स्ट वाले को गामा, अगर आगे होते तो डेल्टा। अब बीटा पे क्या प्रेजेंट है? ब्रोमीन, तो बीटा ब्रोमो हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस पूरे कंपाउंड में? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूटायर, और ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड। तो इस तरह से इसका नेम लिख दिया जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए जी आगे चलते हैं और कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं। कॉमन नेम में अगर आगे बात करें तो ये तो एल्डिहाइड का कॉमन नेम तो हो गया। अगर कीटोन्स के अगर बात करते हैं तो कीटोन्स में क्या होता है? कीटोन के बारे में हमने बात की थी कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसके दोनों तरफ इनके क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप लगे हुए थे, या तो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं दोनों एल्काइल हो सकते हैं, एक एल्काइल और एक एराइल हो सकता है, या दोनों ही एराइल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इनके लिए क्या रूल है? इनके लिए कॉमन नेम का क्या सिस्टम है? ठीक है। 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप लगे हुए होंगे तो द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश एंड सो ऑन, बिगनिंग विद कार्बन एटम टू नेक्स्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। अब इनका दोनों ही कंडीशंस बतानी होंगी कि यहाँ पे जो ये इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उसको तो अल्फा बोल देंगे, दूसरी साइड वाले की नंबरिंग जो होगी वो कैसे करेंगे? अल्फा। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एक साइड में यहाँ पे एक कार्बन है CH2 CH2, और यहाँ पे CH2 इस तरह से है ना, या CH3 बोल दिया, और इस तरह से यहाँ CH3 CH2 CH2 या CH3, यहाँ पे CH3। ठीक है। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। इससे जुड़ा हुआ जो है वो अल्फा, इससे जुड़ा हुआ जो है दूसरी साइड वाले को अल्फा डैश बोल देंगे।
नेक्स्ट वाले के बीटा सेम वही है, गामा डेल्टा यही होता रहेगा। इसमें क्या होगा, अल्फा डैश, बीटा डैश, उसके बाद गामा डैश, इस तरह से इनका नेम लिख दिया जाता है, मतलब नंबरिंग कर दी जाती है। ठीक है, क्लियर। तो ये तो बात हुई नंबरिंग की, है ना। नंबरिंग से पहले हम कुछ और भी बात कर लेते हैं कि कुछ जो कीटोन्स है ना उनके हिस्टोरिकल नेम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल कीटोन, ये वाला है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो एसीटोन होता है। अब इसमें कोई रूल वूल नहीं है ना, डायरेक्ट ही है कि 3 कार्बन का जो फर्स्ट कीटोन ग्रुप है, कीटोन मेंबर जो है वो उसको एसीटोन बोला जाता है। इसका दूसरा नेम डाइमिथाइल क्या बोल सकते हो आप, कीटोन बोल सकते हो। एक मिथाइल, दो मिथाइल और ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो डाइमिथाइल कीटोन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसको एसीटोन नाम से ज्यादा जाना जाता है। क्लियर। ओके, आगे बात कहें तो नेक्स्ट जो है वो याद रखने वाली बात ये है, फिनोन कब लगाते हैं। फिनोन कब लगाते हैं, जब एक साइड में इस कीटोन ग्रुप के, ध्यान देना इसको बहुत अच्छे से, ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि कॉमन नेम सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन ओवरऑल तो आपको याद ही रखना होता है। तो देखना यहाँ पे फिनोन कब लगाएंगे, ये कीटोन है, एक साइड में इनके क्या हो, एल्काइल हो, और दूसरी साइड में फिनाइल हो, तो इस फिनाइल को क्या बोलते जाते हैं, फिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल को फिनोन। जैसे दोनों साइड में ही ये फिनाइल फिनाइल लग गई, ये भी फिनाइल ये भी फिनाइल, तो एक को तो क्या बोलेंगे, एक तो क्या होगा, एल्काइल मान लेंगे कि भाई एक तो एल्काइल है, और दूसरा जो है वो क्या है, फिनोन है। और ये बेंजीन है तो बेंजो फिनोन बोल देंगे। ठीक है, तो क्या कहने का मतलब क्या है, एल्काइल फिनाइल कीटोन आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप जो है उसको क्या नेम दे देते हैं, प्रीफिक्स क्या लगाते हैं उसके, फिनोन लगाते हैं। याद, समझ में आया, ये बात याद रखें आराम से। ठीक है, और ये जैसे एसीटोन है, एसीटोन के बारे में दो चीज़ें याद रखें आप। पहला तो क्या है कि इसका कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है, डाइमिथाइल कीटोन का कॉमन नेम क्या है, एसीटोन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या याद रख सकते हो कि दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली। कीटोन फैमिली का ये फर्स्ट मेंबर है। अभी तक के फर्स्ट मेंबर में आपने देखा होगा एक कार्बन होगा, दो कार्बन हो सकते हैं, लेकिन एसीटोन जो है या कीटोन जो है उनके फर्स्ट मेंबर में मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। ये बात याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद तो आप कॉमन नेम कर ही दोगे, जैसे ये है तो इसमें इसको और इसको आप कंटिन्यू काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 2 एक साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसीटो, एसिड, और ये क्या है, फिनोन है, तो बीच में ओ से इनको दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एसीटो फिनोन। ऐसे इसमें देखें, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोपियोन, प्रोपियोन या प्रोपियो, तो यहाँ पे प्रोपियो फिनोन। फिनोन किसके लिए लगाया, ये एसाइल ग्रुप जो है इसके लिए फिनोन लगा दिया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये एक ये क्या है, एक बेंजाइल रिंग है। ठीक है, तो बेंजो, इसके लिए बेंजो, और ये क्या हो जाएगा, फिनोन, तो फिनोन हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से कीटोन का कॉमन नेम सिस्टम के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो ये हुई कॉमन नेम सिस्टम की बात। अब आगे बात करते हैं किसकी, आईयूपीएसी नेम सिस्टम की। ठीक है, अब आईयूपीएसी नेम सिस्टम बड़ा मतलब सिस्टमेटिक नेम है, तो इसके जो क्या है रूल्स हैं वो एक बार जान लेते हैं, जिससे आपको इजी रहेगा याद रखने में। ध्यान देना, वैसे तो डिटेल में आप इनको नोमेनक्लेचर को पढ़ के आए, मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जिनसे आपको पूरी चीज़ें अगर नहीं भी समझ के आए तो यहाँ पे पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। ध्यान देना कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन को मैं शॉर्ट में पीएचसी बोल देता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पीएचसी, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, अब इसके रूल्स हैं, इसके सब रूल्स भी हैं कि कौन सी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन होगी, लॉन्गेस्ट होगी, कंटिन्यूस होगी, उसमें मैक्सिमम नंबर में फंक्शनल ग्रुप होंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, या उसके साइड चेन्स होंगे। ये सारे रूल्स आप पढ़ के आए। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं जो भी हमने कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसकी। और थर्ड स्टेप में हमें क्या देनी होती है, नेम देना होता है उस कंपाउंड का। अब ये कंपाउंड का नेम अगर ये
फॉर्मेट आपको याद रह गया ना, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। देखो फॉर्मेट में अगर मैं याद रखवाऊँ आपको तो सिंपल सा है, ये तो वर्ड रूट है जो तो याद रहता ही है, एल्क है ना। वर्ड रूट एल्क से क्या 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 समझ में आता है, नंबर ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन है तो मेथ होगा, दो कार्बन होंगे इथ होगा। और ये वर्ड रूट कहाँ से आता है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे आएगा, ठीक है। और वर्ड रूट से पहले जो होते हैं प्रीफिक्स होते हैं, बाद में जो होते हैं वो सफिक्स होते हैं, इतना भी जानते हैं आप। चलिए जी ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब प्रीफिक्स भी दो होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है ना वो एल्काइल होता है, एल्काइल बोलूं या फिर मैं इसको साइड चेन बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं, साइड चेन। साइड चेन कौन सी होती है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के अलावा जो भी सब्स्टिट्यूएंट बचे हुए हैं वो साइड चेन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल ये दे रखा है, तो इसमें अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन ये है, सपोज ये है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट कर ली, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के अलावा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ही साइड चेन है, तो इनके क्या लिखे जाएंगे, हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही होता है। ये अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो ये नहीं लिखा जाएगा, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। फिर उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स होता है। 1 डिग्री सफिक्स जो होता है वो एन, इन, आयन हो सकता है। एन कब होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में इंस्पेक्ट करेंगे आप और देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है। अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे। अगर इनमें से कोई डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे। अब ये सी एन का मतलब क्या है, सी एन का मतलब है कार्बन नंबर एट पीएचसी। जैसे इस जहां पे भी आपने नंबरिंग की, अब नंबरिंग में इस नंबर के सपोज कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है सपोज, है ना, तो इस कार्बन को क्या नंबर दिया जा रहा है, इस कार्बन को क्या नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के कार्बन को हम क्या लिखेंगे, पहले आगे लिखेंगे, ये सी एन रिप्रेजेंट करता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे कि भाई पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में कौन से नंबर के कार्बन पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर लगा देंगे YNE। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट में आता है सफिक्स। सफिक्स जो होता है एल्डिहाइड के लिए 2 सफिक्स हो सकते हैं, या तो अल होगा या कार्बेल्डिहाइड होगा। क्या होगा, अल या फिर कार्बेल्डिहाइड। अब अल कब लगेगा, अल तो जब लगेगा जब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना CHO, ये अगर इंक्लूड किया गया है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में, इंक्लूड किया गया है तो AL लग जाएगा। और ध्यान देना कि AL जब फंक्शनल ग्रुप होगा तो एन की ई, इन की ई और आयन की ई रिमूव कर दी जाएगी। लेकिन अगर कार्बेल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगेगा, मतलब 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, तब ये ये हटाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है कि दोनों ही यहाँ पे अगर ALE आया या ONE आया, ONE भी आया ना कीटोन के लिए, तो भी इनको E को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि A और E और A दोनों वोवेल हैं और दोनों वोवेल को एक साथ नहीं लिखना होता। इसी तरह से यहाँ पे E और O भी वोवेल हैं, इन दोनों वोवेल्स को एक साथ नहीं लिखना होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए जी, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मेट क्या कहता है। CN जहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे CN यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे CN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन नंबर एट PHC, कि भैया ये साइड चेन है ना, कौन से नंबर कार्बन पे। जैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे पता चल गया 3rd नंबर के कार्बन पे ये ब्रांच है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा 3, और उसके बाद फिर इस एल्काइल का नेम लिखूंगा। इस एल्काइल का नाम 1 कार्बन की एल्काइल है तो इसका मिथाइल हो गया, तो 3 मिथाइल लिखूंगा। अच्छा ये भी तो ब्रांच है, इसको भी नेम लिखूंगा मैं। तो 4 ब्रोमो, ब्रोमीन का जो प्रीफिक्स होता है ब्रोमो होता है, तो 4 ब्रोमो, मतलब CN का मतलब क्या है 4। यहाँ CN किसके लिए क्या लिखेंगे 3। तो समझ में आया, CN का मतलब क्या है, कार्बन नंबर एट PHC में जो कार्बन का नंबर है जिसके ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, या फिर कोई साइड चेन लगी हुई है, या फिर कोई अदर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, या डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, उन सभी की पोजीशन हमें बतानी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको मैंने अभी तक ये फॉर्मेट एक्सप्लेन किया। अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है तो यस एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया है।
चलिए आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके सामने लिखे हैं। देखो ये मैं इतना ही रखता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके जो कहाँ पे एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है ना, उन्हीं को मैंने उठा लिया है। तो इनका नेम क्या लिखना होगा, देखो ध्यान से समझना। लिखते हैं नेम एक एक करके। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं करूँ ये वाली एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल में मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। चलो मैंने कर लिया सिलेक्शन। इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है और ये ओपन चेन कंपाउंड है, तो पहले दो पार्ट तो यहाँ पे कैंसिल हो गए फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब एल्क वर्ड है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए एल्क क्या लिखा जाता है आपको पता है, इथ। क्या लिखा जाता है, इथ। तो मैंने लिखा ETH, इथ। फिर मैं आगे गया, 1 डिग्री सफिक्स मुझे लिखना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो मैं लिखूंगा ANE, प्लस किया मैंने ANE। फाइनल में आंसर लास्ट में लिखूंगा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ये CHO बॉन्ड है, मतलब CHO ये फंक्शनल ग्रुप है और इसका कार्बन भी मेन कार्बन चेन या पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूड है, तो इसका 2 डिग्री सफिक्स AL लिखना है। AL लिख दिया। अब इसको कंबाइंड करके मुझे क्या लिखना है, देखो ETH यहां तक तो कोई नहीं, AN यहां तक कोई नहीं। अब E जो है और A है, तो यहां से E रिमूव कर देंगे, दोनों वोवेल्स को एक साथ नहीं लिखना है, AL आ जाएगा। तो इसका नेम हो जाएगा इथेनल। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं जी। देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको देखें, ये वाला। इसमें क्या करना है हमें, वो ही पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, ये वाली चेन मेरी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। चलो ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ। क्या करता हूँ मैं इसमें, नंबरिंग करता हूँ। नंबरिंग देखिए कैसे करनी है, सबसे पहले इधर की साइड से ही नंबरिंग हो जाएगी। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, 6 और 7, इस तरह से नंबरिंग हो गई। अब चलिए नेम लिखते हैं। 2 स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, थर्ड में मुझे नेम लिखना है। नेम कैसे लिखना है ध्यान देना, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखना है, एल्काइल या फिर प्रीफिक्स जितने भी हैं, मतलब साइड चेन जितनी भी हैं। तो ये साइड चेन है एक तो ये साइड चेन है और एक ये साइड चेन है। तो इसका नाम तो मैं जानता हूं क्या होता है, मिथाइल होता है, एक कार्बन का एल्काइल है। और इसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे हम ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिया, ठीक है। अब कैसे लिखना है देखना, ध्यान देना। CN का मतलब नंबर ऑफ कार्बन जिसके ऊपर साइड चेन प्रेजेंट है। अब साइड में ये B है और ये M है, तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो क्या लिखना है हमें, सबसे पहले 4 नंबर पे क्या है, ब्रोमो है। 4 नंबर पे क्या है, ब्रोमो। देखो नंबर और लेटर के बीच में ये डैश लगाना होता है और 2 अल्फाबेट्स के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगेन एक नंबर मुझे लिखना है, थर्ड नंबर पे क्या है, मिथाइल है। 3 मिथाइल हो गया। चलिए जी, साइड चेन हो गया, यहां तक काम मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड, ये साइक्लिक तो है नहीं, तो सेकंड वाला पार्ट भी हट गया, मुझे नहीं लिखना। अब मुझे देखना है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में कितने कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। तो 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो होता है हेप्ट। क्या होता है, हेप्ट। तो मैंने लिखा हेप्ट, लिख दिया जी। ओके फिर मैं इसमें गया पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं मुझे, तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखूंगा, ANE, ANE लिखा मैंने। अब मैंने नेक्स्ट लास्ट मुझे देखना है 2 डिग्री सफिक्स AL लिखना है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूड है, तो मुझे इस E को रिमूव करना होगा। तो चलिए रिमूव कर देते हैं इस E को, मैंने रिमूव कर दिया E को, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देना है मुझे, AL लगा देना है। क्या लगा देना है, AL। तो इसका नेम IUPAC नेम हो गया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, ठीक है, हेप्टेनल। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। ये वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसके अलावा और कोई दिक्कत आपको आने वाली ही नहीं है। चलिए आगे वाले कंपाउंड्स का नेम लिखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल जो दे रखा है उसका भी नेम लिख लेते हैं। यहाँ देखो, इसमें अब ये
क्या है, कीटोन है। अभी कीटोन का नाम बाद में लिखेंगे, एल्डिहाइड लिख लेते हैं। ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड है और ये दोनों कीटोन है। पहले एल्डिहाइड्स का ही लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये एल्डिहाइड है, अब यहाँ ध्यान देना कि ये CHO, अब पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो या तो 6 कार्बन की बनाओ या फिर यहाँ पे 1 कार्बन की बनाओ। तो मोर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें बनानी होती है, तो हम यहाँ से ही लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। लेकिन इस 6 कार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन तो हो गई, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये एल्डिहाइड जो है वो कहीं मतलब इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है ना। तो यहां ध्यान देना कि ये जो 2 डिग्री सफिक्स होगा ना, वो क्या लिखा जाएगा, कार्बल्डिहाइड। क्या लिखा जाएगा, अल नहीं लिखा जाएगा, अब क्या लिखा जाएगा, कार्बल्डिहाइड लिखा जाएगा। तो देखिए अब इसका नेम किस तरह से लिखेंगे, सेम वही ये वाला ही हमें फॉर्मेट फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे कोई इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में कोई साइड चेन है नहीं है, चलो ये वाला पार्ट नहीं लिखना। साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो वर्ड लिख दिया, ठीक है जी। फर्स्ट हमने साइक्लो लिखा। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में, 6 हैं, और 6 के लिए क्या लिखा जाता है, हेक्स। अब नेक्स्ट यहाँ है ये लिख दिया। इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखना है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स हैं, तो इस पूरी चेन में देखें पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो हमने ANE लिखा। लास्ट में क्योंकि पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में एल्डिहाइड इंक्लूड नहीं की गई है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। तो क्या लिखेंगे हम इसका नेम, कार्ब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका कंप्लीट नेम जो हो जाएगा IPAC बुक आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अच्छा, इसमें साइक्लोहेक्सेन और कार्बल्डिहाइड इनके बीच में भी कोई गैप नहीं है, इसको ध्यान देना, ठीक है, समझ गए। चलिए एक और एल्डिहाइड है, इसका नेम और लिख के देख लेते हैं। चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नेम लिख लीजिए, मैं अभी लिख के बता दूंगा आपको, तो आप वेरीफाई भी कर लेना, ठीक है। चलिए इसमें देखें, यहाँ पे ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन मैंने सेलेक्ट की, ये मैंने पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक है जी। अब क्या करना है, मुझे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करिए। फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा, ठीक है। ये हो गई नंबरिंग। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई साइड चेन दिख रही है क्या इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के अलावा, नहीं दिख रही। अब इसको डबल बॉन्ड हो को साइड चेन मत बोलना, ये तो पूरा का पूरा CHO फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है। साइक्लिक है क्या, नहीं है, तो ये दोनों पार्ट तो खत्म हुए। अब बात करते हैं स्टार्ट कहाँ से होगा, वर्ड रूट से। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है पेंट। क्या होता है वर्ड रूट, पेंट। तो स्टार्ट होगा वर्ड रूट पेंट से, पेंट लिखा। आगे चलते हैं, 1 डिग्री सफिक्स लिखना है। अब देखो इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में मूव करके देखा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखा। अब डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 में से जो नंबर स्मॉलर है उस नंबर को आप लिखेंगे यहाँ CN की जगह। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, EN लिखते हैं ना, तो CN की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 2 इन, समझ गए। यहां से ये लिखा, ये हो गया। लास्ट में हमें क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स लिखना है। अब एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसका कार्बन इंक्लूड किया है, तो 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखेंगे हम, AL लिखेंगे। AL लिखेंगे तो ये E हमें रिमूव करना होगा और क्या लिखेंगे हम, AL। तो हम इस तरह से कंप्लीट नेम लिख सकते हैं, पेंटेन, पेंट 2 इन AL, ठीक है। इस तरह से इसका नेम लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब इनका कीटोन्स का भी नेम लिख के देख लेते हैं। कीटोन के लिए मैंने आपको बताया है क्या लिखेंगे हम, ONE सफिक्स लगाएंगे। सफिक्स सेकेंडरी जो होता है सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, वो क्या होता है, ONE होता है। अब चलिए इसका नेम लिख लेते हैं सबसे पहले। अब ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, अब इसमें नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन बन गई, जिसमें 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है और 1 नंबर पे तो ये तो क्या है आपका, क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये सारे की सारी चीज़ें हटा देता हूँ, पहले इस कंपाउंड के लिए ही लिखते हैं। देखो
तो मैंने नंबरिंग पहले कर दी थी 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई है। अब स्टार्ट यहाँ से करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन, कौन से नंबर के कार्बन पे है? 3 नंबर के कार्बन पे 3, और ये इसका नेम क्या है? साइड चेन का नेम है मिथाइल, तो 3 मिथाइल लिख दिया, 3 मिथाइल हुआ। साइक्लिक है, ये साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड लिखो, 3 मिथाइल साइक्लो लिख दिया, साइक्लो, ठीक है जी। आगे एल्क वर्ड लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में? 5 के लिए एल्क वर्ड लिखा जाएगा पेंट, पेंट लिखा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिखा, AN, ई लिखना है, लेकिन ई हट जाएगा क्योंकि आगे क्या लिखना है? ONE लिखना है, तो ई को रिमूव किया और ONE लिख दिया, तो क्या नेम होगा? 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। क्या नेम होगा? 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। ये इसका IUPAC नेम हो गया इस कंपाउंड का। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए जी आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई हमारी किसकी? इस तरह के कंपाउंड की। अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस कंपाउंड का नेम लिख के देख लीजिए। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस कंपाउंड का नेम लिखिए। लिख दिया, चलिए एक बार वेरीफाई कर लीजिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें ये क्या है? ये तो फंक्शनल ग्रुप है, और ये एक चेन हो सकती है और एक चेन ये हो सकती है, या इसको हम बोल सकते हैं ये तो बेंजीन है, और बेंजीन से बनने वाला जो रेडिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? फिनाइल, तो एक फिनाइल सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो हम नंबरिंग जो है ना वो यहाँ से कर सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से एक 3 कार्बन की साइड चेन बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इस साइक्लिक चेन को अगर बनाता तो फंक्शनल ग्रुप जो था ना वो छूट जाता। मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं इस छोटी चेन को सेलेक्ट करके इस फंक्शनल ग्रुप को मेन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लूं। ठीक है, तो मैंने वो कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले एल्काइल या साइड चेन है क्या? यस बिल्कुल है। कौन सी है? ये साइड चेन है। ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन तो ये हुई, ध्यान देना इस चीज को, है ना। पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन तो ये हुई। अब ये तो साइड चेन हुआ ना। अब साइड चेन कौन से नंबर के कार्बन पे? 1 नंबर के कार्बन पे, तो 1, और इस साइड चेन का नाम क्या है? फिनाइल। क्या नेम है इसका साइड चेन का? 1 फिनाइल। ठीक है, आगे बात करें। अब ये जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है क्या वो साइक्लिक है? नहीं, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट देखो, वर्ड रूट कहाँ कितने कार्बन के लिए लिखा है? 3 कार्बन के लिए। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रॉप, तो प्रॉप लिखेंगे। ठीक है, प्रॉप। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या लिखना है हमें? वर्ड रूट हो गया। 1 डिग्री सफिक्स लिखना है। 1 डिग्री सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच में, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लिखेंगे। और यहाँ पे कौन से नंबर के कार्बन पे ये है, मतलब ONE कौन से है? तो ONE ही जो है वो फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, तो आप क्या लिखेंगे? ONE लिखेंगे। और ONE जब लिखना है तो E को हमें क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो मैंने चलो E को रिमूव किया, है ना, और लिख दिया ONE। तो इसका नेम क्या हुआ? 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन इसका इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। क्लियर है आपको? तो ये मैंने आपको इस ओवरऑल बताने की बात यही है कि अगर आपने ये वाला फॉर्मेट याद रखा और इसकी हर चीज़ का मतलब आपको समझ में आया कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखना है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या लिखना है, वर्ड रूट क्या लिखना है, 1 डिग्री सफिक्स क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखना है, तो आप इजीली किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकते हैं। चलिए अपनी NCERT की तरफ चलते हैं, और आप चाहें तो अपनी NCERT में जाके भी मैच कर सकते हैं। यही नेम है, यही मैंने कंपाउंड्स लिए थे, इन सभी के नेम अभी हमने लिख के देखे हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। इसके अलावा और कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इन कंपाउंड्स का भी नेम मैं आपको करके बता देता हूं। देखो अभी तक हमने सिर्फ ऐसा देखा था कि जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप था, एक ही फंक्शनल ग्रुप था, तो उनके लिए हमने नेम लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे इस कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर ऐसा आ जाता है तो इनमें से जिसकी प्रायोरिटी लो होती है, जैसे कीटोन और एल्डिहाइड में से कीटोन की प्रायोरिटी लो होती है, तो कीटोन के लिए क्या लिख देंगे हम? प्रीफिक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम?
2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, और कीटोन के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है वो ऑक्सो होता है। क्या होता है? ऑक्सो। तो सबसे पहली वाली जगह पे जहाँ पे हमने साइड चेन या प्रीफिक्स लिखे थे, तो कीटोन के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा। बाकी का नेम आप इजीली लिख देंगे। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबरिंग हो गई। अब आपको क्या लिखना है? नेम लिखना है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में सबसे पहले ये वाला लिखा जाएगा। तो थर्ड नंबर पे क्या है? ऑक्सो, यानी कि कीटोन है 3 ऑक्सो। फिर उसके बाद साइक्लिक नहीं है तो साइक्लो वर्ड नहीं लिखना है। वर्ड रूट देखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो पेंट लिख दिया। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में सभी सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखा। और 1 नंबर पे क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूड है तो AL लिख दिया। तो इस तरह से इसका कम, तो यहाँ से ANE का E हट जाएगा, AL लग जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो पेंटेनल। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो है वो तो सिंपल ही है, ये वाला। इसमें तो एक कीटोन ही है, तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन कर लीजिए। ये मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ आपको। नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ से करेंगे नंबरिंग, कहीं से दोनों तरफ से सेम ही नंबरिंग आने वाली है। तो 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग कर दी। बाकी नेम आप जैसे अभी तक लिख के बताया वैसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ एक ये एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ। ये एग्जाम्पल अब यहाँ देखिए, इसमें इस कंपाउंड में देखें, एक CHO ग्रुप ये है, एल्डिहाइड ग्रुप, एक एल्डिहाइड एक ग्रुप है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप ये है। अब यहाँ पे आप कोई सी भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, तो इसमें से 2 एल्डिहाइड तो आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में आ जाएंगी, लेकिन एक एल्डिहाइड हट जाएगी, रह जाएगी मतलब। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि तीनों के तीनों फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उन सभी को हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में लेते ही नहीं हैं। ये मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है ना। बाकी फॉर्मेटिंग जो है वो तो अभी मैंने जो आपको बताई है वैसी ही रहने वाली है। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमने ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें तीनों ही CHO जो हैं, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हैं, उनको नहीं इंक्लूड किया। और जब इंक्लूड नहीं करते हैं तो आपको पता है कि जो 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो क्या लिखा जाता है? 2 डिग्री सफिक्स जो लिखा जाता है वो कार्बेल्डिहाइड लिखा जाता है, कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पे हम कार्बेल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, मतलब 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे। देखो बाकी आप कर लीजिए। अब ये जो है ना CHO इनको आप साइड चेन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप हैं, जिन तीनों को ही मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इनका तो 2 डिग्री सफिक्स ही लिखा जाएगा। तो इसमें कोई साइड चेन नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। उसके बाद वर्ड रूट लिखा, तो वर्ड रूट क्या लगेंगे? 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप लिखा। कार्बन कार्बन के बीच में पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन की में सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखा। 1 नंबर के कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे और 3 नंबर कार्बन, तीनों पे ही CHO फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3। अब CHO फंक्शनल ग्रुप मतलब सेम टाइप के हैं, तो अगर रिपीटेशन होता है तो डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से लगाते हैं। तो 3 हैं तो इसके लिए 3 ट्राई लिखा, और 2 डिग्री सफिक्स क्या लिख दिया? कार्बेल्डिहाइड लिखा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। एक ये भी है मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इसमें CHO भी है और NO2 है। तो देखो इसमें कैसे लिख देते हैं नेम। वैसे तो सिंपल है, क्योंकि इसको IUPAC में इस पूरे कंपाउंड का नेम मतलब अडेप्टेड है, मतलब कॉमन नेम जैसा ही लगेगा, बेंजल्डिहाइड है इसका नेम। तो वैसे तो इसका नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 3 4। तो 4 नाइट्रो, ये एक साइड चेन की तरह हो जाएगा, 4 नाइट्रो, और ये बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड। तो ये तो सिंपल है। लेकिन अगर आप प्रॉपर जो IUPAC की प्रॉपर नेमिंग है, जिसमें आप सिर्फ किसको, मतलब टोटल बोल सकते हो आपके, इसको पूरे CHO को आप लगा के और बेंजीन और CHO को लगा के बेंजल्डिहाइड नहीं बोलना चाहें, तब कैसे लिखोगे इसको? 1 2 3 4 5 6। अब इसको तो बेंजीन मान ही, मतलब इसको तो IUPAC ने एज सच बेंजीन मान लिया है। अब इसका नेम जो है ना साइक्लो 135 ट्राई इन नहीं लिखना है, इसका तो बेंजीन ही लिखना है। तो देखो 4 नंबर पे तो नाइट्रो है, साइड चेन 4 नंबर पे नाइट्रो है, और ये इसका मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसका कार्बन, CHO का कार्बन पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है, इसीलिए इसका 2 डिग्री सफिक्स जो है वो कार्बेल्डिहाइड लिया जाएगा।
और इसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में जो है वो बेंजीन है, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इस तरह से इसका नाम लिख दिया जाता है। या सिंपल है, सिंपल IUPAC ने ये भी इसका पूरे का नेम बेंजल्डिहाइड एक्सेप्ट किया हुआ है। क्या? बेंजल्डिहाइड एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसके ऊपर जो भी सब्सटीट्यूट लगते हैं ना, तो बेंजल्डिहाइड तो है ही है, सिर्फ सब्सटीट्यूट का नाम लिख देते हैं पोजीशन के साथ में। तो 4th नंबर पे नाइट्रो है, तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड लिख दिया जाता है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारे के सारे तरह के एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज हमने पूरा का पूरा एल्डिहाइड कीटोन का कंप्लीट IUPAC और कॉमन नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया है। चलिए, थैंक यू।